हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल टेक्स्ट बुक पर। आज मैं आप लोगों को कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है कि बच्चे ना तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता है कि कितना मार्क्स टारगेट किया जाए। मैथ्स में कितना लाना है, इंग्लिश में क्या करना चाहिए, जीके में कितने नंबर चाहिए, ओके, सेम एज रीजनिंग में कितना स्कोर करना चाहिए। क्या होता है ना, जब आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को ना फिक्स कर लेते हो ना, तो लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना इजी होता है। देखो, लॉन्ग टर्म गोल है आपका जॉब लेना, ओके, और शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए कि सिलेबस फिनिश कर रहे हो आप, ठीक है, मॉक्स दे रहे हो आप। तो इन सब पे आप फोकस तभी कर पाओगे जब आपको पता हो कि आपको एक्चुअली में क्या स्कोर करना है। देखो, जो फाइनल स्कोर है आपका टारगेट है 160, ओके। कैसे टारगेट वाइज जाना है हमें, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है ताकि हम वहां पहुंच पाए, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और क्या क्या ट्रेंड रहा है, कितने कितने मार्क्स रहे हैं, और कट ऑफ क्या चीजें डिसाइड करती है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे। पहले तो सबसे पहले बच्चे बोलते हैं कि सर ये कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है, क्या चीजें हैं जिनसे कट ऑफ डिसाइड होता है, ओके। इस पर आएंगे। उससे पहले आप में से कई लोग ना एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। जब आप 2025 की तैयारी कर रहे होते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर आप यूट्यूब से स्टार्ट करो, सेल्फ करो, या फिर आप कहीं ना कहीं से पेड लेके चलो। देखो, यूट्यूब पे जब पढ़ता है ना तो बच्चे को एक राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैथ्स मुझसे पढ़ रहे हो, इंग्लिश किससे पढ़ना है, जीके किससे पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कैसे एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, तो उसके लिए जरूरी होती है आपको राइट गाइडेंस की। हम आपको जीएसपी 2.0 में 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। सारी क्लासेस लाइव होती है और अभी सेल चल रहा है ये, तो आपको ना 1499 में 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। इसमें हर सब्जेक्ट है, अनलिमिटेड बॉक्स है एसएससी सीजीएल के लिए, और ये सब केवल और केवल 1499 में। जिनको गाइडेंस वगैरह की जरूरत नहीं है वो 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन के लिए हमारा फाउंडेशन बैच ले सकता है। फाउंडेशन बैच में आपको क्लासेस मिलेंगी, मॉक्स मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस, एक्सक्लूसिव ग्रुप नहीं मिलता है। तो इफ यू कैन अफोर्ड, मैं बोलूंगा जीएसपी वाले बैच में जाओ। इसमें क्या है ना कि आपको वीकली ट्रैक करके दे दिया जाता है कि आप यहां इतना कर रहे हो, आप इतने पीछे हो, एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, देन 1-to-1 मेंटरशिप होती है, बहुत कुछ मिलता है। और ये सब करने के लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, अभी 007 ये कोड यूज कर लेना। जब आप अभी 007 कोड यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन यहां ही नहीं, कहीं और भी अगर आप टेक्स्ट बुक पे कुछ भी बाय करते हो, अभी 007 लगाओगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो कट ऑफ डिसाइड करती है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो एग्जाम लेवल है, कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है। देखो, अगर एग्जाम लेवल टफ आया है तो कट ऑफ डाउन रहेगा। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स को देखते हो एज कंपेयर टू एसएससी, बैंकिंग के एग्जाम्स में जो कट ऑफ है वो डाउन रहता है, जस्ट बिकॉज कि उनका जो लेवल है वो टफ रहता है। वहीं जब आप जीडी का एग्जाम देखते हो तो उनका जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो उसका मेन कारण क्या है कि उनका पेपर इजी आता है। सेम एज एसएससी सीजीएल का भी जो डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है वो एग्जाम लेवल पे। बट अगर पिछले 2 से 3 साल पे आप देखते हो तो पिछले 3 साल में जो एग्जाम लेवल है वो कांस्टेंट रहा है, ना बहुत ज्यादा बढ़ा ना बहुत कम बढ़ा है, ठीक है, सेम रहा है। फिर आता है नंबर ऑफ अटेंडेंस। देखो, नंबर ऑफ अटेंडेंस का मतलब क्या है कि कितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। बैंकिंग का कट ऑफ डाउन रहने का एक कारण यह भी है कि एसएससी जितने बच्चे वहां पर नहीं है, ओके, और लेकिन एसएससी में काफी बच्चे हैं। जब आप देखोगे, जब आप कंपेयर करते हो 2022, 23 और 24 से, 2022, 23 और 24 पे, तो 22 में ना बच्चे कम थे, 23 में उस मतलब ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन 24 में ना उससे 1.5 टाइम्स बच्चे बढ़ गए, ओके। और जब बच्चा बढ़ेगा तो कट ऑफ आपने देखा होगा 2024 का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई रहा है। तो 2024 के हाई कट ऑफ का ना एक सबसे बड़ा कारण है नंबर ऑफ अटेंडेंस। देखो, स्कैम हुआ नहीं हुआ हम उसको साइड में रखेंगे, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। कुछ लेवल पे एग्जाम स्कैम भी हुआ है, कुछ चीजें हुई है, ताकि इतने सारी चीजें आई थी तभी तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेकिन अटेंडेंस भी एक कारण था। और एट द एंड सबसे ज्यादा मेन प्ले कर रहा है नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत हद तक डिसाइड करता है कि भैया कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर पेपर का लेवल सबका सेम रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी है, 36 शिफ्ट्स बनाते हैं, 36 शिफ्ट में इनका प्री होता है, और इट्स प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल कि 36 के 36 का पेपर का पैटर्न एक तरीके से रखा जाए। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सीजीएल ने नॉर्मलाइजेशन प्ले किया है, नॉर्मलाइजेशन बना दिया है। और नॉर्मलाइजेशन जो है
अगर पेपर का लेवल अप डाउन रहता है तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता। मैं आपको ना एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी हमने ना सीजीएल 2024 के सॉल्यूशंस करवाए। सीजीएल में जो प्री का पेपर हुआ था ना, उसका हमने सॉल्यूशन करवाया। ओके, अब सॉल्यूशन में देखो मैंने क्या देखा, 25 क्वेश्चंस करवाने में एक शिफ्ट में केवल और केवल मुझे 20 मिनट लगे। और ये मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, रिकॉर्ड किया है मैंने, 20 मिनट में 25 क्वेश्चंस करवा दिए। और सेम एग्जाम में ना कहीं पे 25 क्वेश्चंस करवाने में मुझे 45 मिनट लगे। अब सोचो, सेम लेवल में एक बच्चे का पेपर 20 मिनट में हो रहा है, एक बच्चे का पेपर 45 मिनट में हो रहा है। तो एक बात बताओ, जिसका भी 45 मिनट में हो रहा है उसका पेपर तो टफ हो गया ना। ध्यान रखना, मैंने ये करवाया है, आपको नहीं लगेंगे 45 मिनट। जब आप घर पे भी करोगे तो ये है कि 25 मिनट में हो जाएंगे। बट अगर एक पेपर 25 क्वेश्चंस करने में 10 मिनट लग रहा है और एक जगह 25 क्वेश्चन करने में 25 मिनट लग रहा है, दैट मींस कि इट्स प्रैक्टिकली, आप खुद ही कह सकते हो कि क्या दोनों का लेवल सेम है? नहीं है सेम। तो नॉर्मलाइजेशन यहां पे रोल प्ले करेगा, और जिनका भी पेपर 45 मिनट में हुआ है उनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दीज आर द 3 थिंग्स जो नॉर्मलाइजेशन, जो एक्चुअली में कट ऑफ डिसाइड करती है। पहला एग्जाम लेवल, दूसरा नंबर ऑफ अटेंडेंस, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, और तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कट ऑफ में। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं पिछले 3 साल का पैटर्न देखूं तो क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, ये उल्टा कर दिया हमने, ये 2024 है, ये 23 है और ये 22 है। ठीक है, 2022 में ना प्री का देखोगे तो 114 थे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था और वैकेंसी भी बहुत ज्यादा थी। 2023 में जनरल का कट ऑफ 150 गया था और 2024 में 153। ये बेसिकली अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें भी लग रहा था 140-45 जाएगा, लेकिन 153 इज लाइक मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ गया था 153। इसका मेन कारण मुझे जो लगता है ना अभी तक, वो नॉर्मलाइजेशन और नंबर ऑफ अटेंडेंस है। थोड़ा बहुत स्कैम का भी रोल हो सकता है। वहीं ओबीसी के बारे में देखोगे तो 2022 का 146 था, सॉरी 102 था, और 2022 में 146 है। आप देखो कितना कितना अप हुआ है, आप जस्ट देखो कि कितना ज्यादा अप हुआ है। आप हर में देख सकते हो, सब में देखोगे। ये देखो, जैसे अगर मैं एसटी के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 34 मार्क्स, इसमें देखोगे तो ऑलमोस्ट 37 मार्क्स। अगर ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो ऑलमोस्ट 28 मार्क्स। यहां देखोगे तो ऑलमोस्ट 44 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, और यहां पे भी देखोगे तो 39 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा जो कट ऑफ बढ़ा है ना वो ओबीसी में बढ़ा है। ठीक है, जनरल से भी ज्यादा कट ऑफ बढ़ा है ओबीसी में, अगर 22 से 24 में कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कितना है। अब 2025 का अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उसको कितना टारगेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे पूछोगे, अगर आप आंसर की से मैं मान के चल रहा हूं कि आप इजीएस्ट शिफ्ट में तो नहीं ही बैठने वाले हो, इजीएस्ट शिफ्ट एक ही होता है। ओके, तो अगर आप अभी भी 150 प्लस ले आते हो जनरल से, ठीक है, ओबीसी से आपको 5 नंबर का ही फर्क होता है, और मेरा मानना है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों को सेम टारगेट करना चाहिए। ओके, और अगर मैं एससी का बोलूं तो आपको 130 प्लस टारगेट करना चाहिए, और एसटी को कम से कम 120 टारगेट करना चाहिए। ओके, मैं एक चीज बता रहा हूं, नंबर जितना इनका फ्लक्चुएट नहीं होगा ना, उनका यहां पे ज्यादा हो सकता है। आप देखोगे दिन ब दिन एससी एसटी का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आपको भी इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना भी टारगेट इंक्रीज करना चाहिए। तो मेनली कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकली, क्या बच्चे क्या करते हैं ना कि टारगेट कर लेते हैं कि मैं 180 नंबर लाऊंगा। अरे तुम्हारी हैसियत भी तो होनी चाहिए 180 वाली, तुम्हारी हैसियत है 130 वाले, टारगेट कर रहे हो 180। अरे यही तो तुम गलती कर रहे हो। हमेशा ना टारगेट को ऐसा बनाओ जो तुम अचीव कर सको। बच्चा बोलता है कि नहीं, अगर टारगेट ही ये हो, मतलब जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे तो क्या फायदा। अरे तो फिर तैयार हो जाओ फेल होने के लिए, तैयार हो जाओ फेल होने के लिए, अगर आप ऐसे टारगेट सेट करते हो। देखो प्रैक्टिकली अगर आप 130 से 40 वाले बच्चे हो, आप इजीली 150 से 160 तक जा सकते हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर एक बच्चा 100 वाला है तो पहले उसको टारगेट करना चाहिए कि कैसे 120 प्लस जाए। अगर 120 वाला है तो 140 कैसे जाए। जब 150 आने लग जाता है ना, तब आपको 160 टारगेट करना चाहिए। टारगेट इस तरीके से सेट किया जाता है, और मैं ना बहुत ही प्रैक्टिकली बता रहा हूं। क्वांट्स में अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए, 45 आप ला सकते हो।
रीजनिंग में 45 लाया जा सकता है। और मैं बता रहा हूं दोनों सब्जेक्ट मिला के ना आपके 90 प्लस आने चाहिए। क्वांट्स और रीजनिंग मिला के आपके कम से कम 90 आने चाहिए। इंग्लिश में देखो 35 लाना आसान है। कैसे लाओगे, किन किन सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल वन वर्ड से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मिसस्पेल्ड से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सब के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इन डिटेल बताऊं कि क्वांट्स में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में कहां आप स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में क्या कर सकते हो, जीके में क्या कर सकते हो, तो कमेंट करना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्वांट्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, जीके के लिए अलग, ताकि आप ना इतना टारगेट अचीव कर पाओ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जीके में 25 प्लस ला रहे हो या 30 टच कर जा रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर इन टॉप 10%। 10% बच्चों के 25 प्लस नहीं आ रहे, और लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता। मैं बता रहा हूं आपको, 2018 में मेरे 29 आए थे, 2018 में 29 आए थे, 2018 17-18 में मेरे इतने आते थे। तो अभी तो भैया अब तो बहुत कुछ खुल गया है। इंग्लिश में 35 लाया जा सकता है, इजीली लाया जा सकता है 35 प्लस। तो अगर आप इस तरीके से टारगेट करते हो ना, तो आप ना 150 प्लस ले आओगे। जब आप 150 प्लस ले आओगे ना, जब आपके आने लग जाएंगे ना, फिर आपको ना मॉक पे ध्यान देना है। फिर जब आप 5-6 मॉक दे दोगे ना, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि नंबर कट कहां रहे हैं। जब देखो, जब आप 150 प्लस पहुंच जाओगे ना, देन आपको 160 टारगेट करना होगा। और वो कैसे करोगे, आपको पता चलेगा कि यार जीके में मैं पॉलिटी में बार बार गलती कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं पॉलिटी पे ध्यान दूं। इंग्लिश में मेरा वन वर्ड गलत हो रहा है, तो क्यों ना मैं वन वर्ड करूं। सिनोनिम्स गलत हो रहे हैं मेरे, एंटोनिम्स गलत हो रहे हैं मेरा एरर गलत है, बार बार एरर गलत है, मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो जब आप इन चीजों पे काम करोगे ना, तब जाके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन पहले आप टारगेट करो कि कैसे 140 150 लाया जाए। क्योंकि अगर आपके इतने नहीं आ रहे ना, 140 नहीं आ रहे ना, दैट मीन्स कि आप तो रेस में ही नहीं हो। तो पहले 140-50 तक पहुंचो, फिर देखो यहां तक 40 ले आओ, 40 ले आओ, आप 140 प्लस पहुंचो, फिर देखो 150 जाना में कितना टाइम लगता है। नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर आप पहुंच जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलतियां क्या है, और फिर आप कर पाओगे। तो ये बेसिकली कट ऑफ ट्रेंड है, और मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे आप ध्यान देकर कैसे अपने मार्क्स को इनहेंस कर सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हर रोज हमारी 12 बजे क्लास होती है मैथ्स की लाइव। किरण पब्लिकेशन बुक का मैं पूरा सॉल्यूशन करवाता हूं, तो वहां पर भी आओ, मजा आएगा आपको। एक प्रैक्टिकल वे में, बिना किसी फालतू की चीजों का हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो 12 से 1 देखा करो। आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, चैनल पे ही रहता है। इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं, और हमारा जो अभी आप लोगों के लिए डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ और एनरोल हो जाओ। अभी 007 कोड यूज करना। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।